हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि मार्शल रमीनाटे की प्रोफाइल चेक कर रहा होता है। वो देखता है कि उसके फैंस ने रमीनाटे की ऐसी की तैसी फेर दी होती है। इसके बाद वो सैम के डिजिटल अकाउंट को भी चेक करता है। वो कहती है कि मार्शल लॉ, तुम्हारी वजह से ही मुझे गेम बनाने का आइडिया आया। फिर दूसरा कमेंट, मैंने आज अपना पहला इंडिजिनी गेम बना लिया है। मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। धीरे धीरे उसके पुराने कमेंट्स भी उसके सामने आते हैं। वो लिखती है कि अपने सपनों से बिल्कुल समझौता मत करना मार्शल लॉ, बस ऐसे ही करते रहो, एक दिन तुम जरूर कामयाब होगे। उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं। वो कहता है कि आज हमारे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए। देखा जाए तो हम बहुत ही ज़्यादा धीरे से चल रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हमारे 500 सब्सक्राइबर्स पूरे करके ही रहेंगे। तभी वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है। वो कहते हैं कि बेबी देखो, मैंने तुम्हारी प्रोफाइल बना दी, देखो तो ज़रा तुम कितने खूबसूरत लग रहे हो। जिसके ऊपर मैं कह रहा था ये और खूबसूरत। मार्शल कहता है कि मेरी माँ को मुझ पर बहुत गर्व होगा। वो पूछती है कि क्या हुआ। वो कहता है कि पिछले हफ्ते मैंने जिस गेम का रिव्यू किया था वो सैम ने बनाई थी। मैंने उसका नेगेटिव रिव्यू कर दिया, जिसकी वजह से मेरे फैंस ने उसके गेम की ऐसी की तैसी फेर दी। एक गेम डेवलपर के नाम पर उसका करियर अब तबाह हो चुका, सिर्फ मेरी और मेरे फैंस की वजह से। और बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, वो मेरी पहले के फॉलोअर्स में से एक है। मार्शल कहता है कि मैं उसके लिए एक स्ट्रीम करूंगा, जिसमें मैं अपने फैंस से कहूंगा कि वो जाकर अपने कमेंट्स को वापस ले ले। तभी उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि अगर ये बैकफायर कर गया तो। मार्शल कहता है कि बैकफायर। वो कहती है कि यही तो सबसे बड़ा डर है, हमारे चाहक हमारे हेटर्स बन जाए। क्या पता कि तुम्हारे ऐसा करने के बाद बस कुछ ही लोग तुम्हारी बात को समझे। हो सकता है कि वो तुम्हारी प्रोफाइल पे अटैक भी करे और तुम्हारा करियर खत्म कर दे। फिर मार्शल लॉ को अपनी स्ट्रीम पर किए गए नेगेटिव कमेंट्स याद आते हैं। तुम एक बेकार स्ट्रीमर हो, तुम बस फेमस हो चुके हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता। रमीनाटे एक बहुत अच्छा गेम है, बस तुम्हें खेलना नहीं आता। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि हो सकता है कि सैम के लिए भी ये बहुत खतरनाक साबित हो, मुझे सैम के लिए कुछ करना ही होगा। जिस पर वो कहती है कि जरा सोच समझ के कदम उठाना, लेकिन अगर तुम्हारा मन तुम्हें इतना ही कचोल रहा है तो मेरे पास एक आइडिया है। हम देखते हैं कि सैम नहा रही होती है और उसे पुरानी बातें याद आ रही होती है। मार्शल कहता है कि आज हमारे 500 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए, तुम लोगों का बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा बहुत साथ निभाया। तभी अचानक से बाउजर भौंकने लगता है। सैम कहती है कि बाउजर क्या हुआ। तभी वो दरवाजा खोलती है। हम देखते हैं मार्शल आया हुआ होता है। वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने इंडिजिनिस से बात की है कि वो तुम्हारी गेम की रेटिंग फिर से सुधार दे। ये वो पैसे जो कि मैंने उस वीडियो से कमाए थे, जब तक तुम्हारी रेटिंग ठीक नहीं हो जाती तुम इसे रखो। सैम कहते हैं कि इतने सारे पैसे तुमने बस एक वीडियो से कमाए। वो कहता है कि वो मेरा इन दिनों का सबसे ज़्यादा व्यूज़ लाने वाला वीडियो था, लेकिन मैं उसे डिलीट कर दूंगा। सैम कहते हैं कि मैं ये नहीं ले सकती, ये तुम वापस रख लो। जिस पर वो कहता है कि मेरी मुश्किलातों को और मत बढ़ाओ। जिस पर सैम कहते हैं कि कौन किसकी मुश्किलातों को बढ़ा रहा है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इन पैसों से एक नया गेम बनाओ जो कि रमीनाटे से बेहतर होगा, और फिर मैं उसका रिव्यू भी करूंगा। ये सुनकर सैम हाफने लगती है। मार्शल कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें लंबी सांसें लो। जिस पर सैम कहती है बहुत हुआ। वो उसका दिया हुआ चेक फाड़ देती है और कहती है कि रमीनाटे सबसे बेहतरीन गेम है। मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर मुझसे माफी मांगने आए हो, लेकिन तुम तो बस अपना गिल्ट दूर करना चाहते थे। मुझे ना तुम्हारा पैसा चाहिए और ना तुम्हारी कुर्बत। गुड बाय। ये कहकर वो दरवाजा बंद कर देती है और खुद को सिकोड़ कर रोने लगती है। दूसरे दिन की सुबह होती है और वो देखती है कि दरवाजे पर एक चिट्ठी होती है। वो उसको देखती है, उस पर लिखा हुआ होता है कि प्लीज इसे मत फाड़ देना। वो पर वीडियो को जैसे ही खोलती है तो अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं। वो उस एनवलप को मार्शल के दरवाजे के नीचे डालने की कोशिश करती है, लेकिन मार्शल ने वहाँ पर बक्सा रख दिया होता है। वो कहती है कि उसने अपनी फिजिकल ताकत को बढ़ा लिया है। मार्शल को एहसास होता है कि बालकनी के पास से कुछ आवाजें आ रही है। तभी वो देखता है कि सैम उसकी बालकनी के बाहर होती है। मार्शल ये देखकर चौंक जाता है और सैम खिड़की खोल देती है। मार्शल कहता है कि सैम तुम ठीक तो हो, तुम यहाँ पर कैसे आ गई। सैम उसको पैसों भरा पर बिड़िया दे मारती है और कहती है कि अपने पैसे अपने पास ही रखो। मार्शल कहता है कि सैम देखकर कहीं गिर मत जाना, लेकिन वो चली जाती है। दूसरी तरफ हमें लिंक दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो एक डॉक्टर होता है। वो अपने डॉक्टर का यूनिफॉर्म निकाल रहा होता है। उसके दराज में उसके दोस्त और बाबा की फोटो होती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि उसके बाबा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे होते हैं और वो बहुत टेंशन में होता है। सैम कहते हैं कि मुझे माफ करना, मैं बहुत ज्यादा कठोर हो गई। लिंक कहता है कि वो मेरी जिंदगी के तारीख लम्हों में एक रोशनी बनकर आई। सैम कहते हैं कि तुम मेरे साथ मेरे कमरे में आना पसंद करोगे। वो दिन और रात काटना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने मेरी ढारस बंधाई। फिर मेरे बाबा चल बसे, लेकिन तब तक उसने मुझ में इतनी हिम्मत भर दी थी कि मैं उस दुख को झेल पाया। सैम कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा मजबूत हो लिंक, हमेशा ऐसे ही रहना। फिर लिंक भी उसे गले से लगा लेता है। लिंक सैम की फोटो देखकर कहता है कि अब मेरी बारी है, मैं तुम्हारी तारीख रातों को दूर करके तुम्हारी जिंदगी में उजाला लेकर आऊंगा। कैफे के अंदर काम करती उसकी दोस्त कहती है कि तुम दोनों तो कॉलेज से दोस्त हो ना, फिर उसका तुम्हारी जिंदगी में आना एक आम बात होगी। सैम कहती है ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो मुझसे काफी ज्यादा अच्छा है। उसकी दोस्त कहती है कैसा तुम्हें लगता है, वरना मेरी नजर से देखो तो तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मर्दों को ललचाने जितनी खूबसूरत। उसकी दोस्त कहती है और नहीं तो क्या। तभी वो कहती है लेकिन मेरे बाबा ने तो बचपन में कहा था। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उसका बाप कहता है सैम एक वक्त आएगा जब तुम बड़ी
बड़ी हो जाओगी और मैं तुम्हारी बहुत अच्छी जगह पर बहुत अच्छे लड़के से शादी करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो भी लड़का तुम्हारे पास आया तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। एक बात याद रखना, किसी को भी अपने पास मत आने देना, क्योंकि उन दिनों में बहुत ही ज्यादा भोली थी। वो नहीं चाहते थे कि कोई मेरा फायदा उठा ले, लेकिन सालों के गुजरने के साथ साथ मैं बहुत ज्यादा होशियार हो चुकी हूँ। लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मुझे किसी लड़के ने कभी घास ही नहीं डाली। जिस पर उसकी दोस्त कहती है कि ऐसा नहीं है सैम, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। सैम कहती है कि ऐसा तुम्हें लगता है क्योंकि तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। उसकी दोस्त कहती है कि कैसी बातें कर रही हो सैम, जब लिंक ने तुम्हें मूवी के लिए इन्वाइट किया था तो वो कोई दोस्ती के नाते नहीं किया था, असल में वो तुम पे मरता है। जिस पर सैम कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो, लेकिन मैं तो, वो तो दोस्त है ना मेरा। जिसके ऊपर उसकी दोस्त कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। सैम कहती है कि वो मेरा दोस्त नहीं है तो फिर वो मेरा क्या है। जिसके ऊपर वो कहती है कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। लिंक बहुत अच्छा इंसान है और अच्छा दिखता भी है और उसकी जिसामत भी कमाल की है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? तभी सैम बेचारी गुलाबी गुलाबी होकर लाल लाल हो जाती है और तभी वहाँ पर धमाका हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि सैम तो ये सब कुछ सुनकर पिघल ही जाती है। उसकी दोस्त कहती है कि मुझे विश्वास नहीं होता, मेरी दोस्त को मोहब्बत हो गई है। तभी सैम कहती है कि मोहब्बत, तुम तो बहुत आगे चली गई। वो कहती है कि तुम आज शर्मा रही हो, बार बार शर्मा रही हो, और शर्माया तो तभी जाता है जब मोहब्बत होती है। सैम कहती है कि मोहब्बत, अच्छा मुझे एक बात बताना, क्या तुम्हें किसी ने डेट के लिए पूछा है? जिसके ऊपर लूसी कहती है कि तुम डेट पर जाने वाली हो, क्या बात है? जिसके ऊपर वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, दरअसल बात यह है कि मैं कभी किसी के साथ डेट पर नहीं गई। तभी वहाँ पर 40 आ जाता है। वो कहता है कि मैं तुम दोनों को घर छोड़ देता हूँ, चलो बैठ जाओ। जिस पर लूसी कहती है कि मुझे थोड़ा काम है, आप सैम को लेकर जाइए। जिस पर सैम कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो? लूसी कहती है कि ये सही मौका है, तुम्हें पता चल जाएगा कि डेट पर जाने का क्या एक्सपीरियंस होता है। सैम कहते हैं कि इस बक्से में क्या रैकेट है? 40 कहता है कि नहीं, मैं तलवारबाज हूँ, तो उसमें तलवारबाजी का सामान है। सैम कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम था कि आपको तलवारबाजी का भी शौक है। 40 कहता है कि असल में मैं टीचर हूँ। जिसके ऊपर सैम कहती है कि आप टीचर है? 40 कहता है कि अगर तुम मेरी स्टूडेंट बनोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, इससे तुम मुझसे बेवजह शर्माना भी बंद कर दोगी। जिसके ऊपर वो कहते हैं कि आपको कैसे पता? वो कहता है कि तुम्हें मालूम है कि जब तुम्हारे बाबा मतलब के CEO ने एक मशीन मंगवाया था जो कि चल नहीं रहा था ठीक से, वो 4th फ्लोर पे था और इसलिए उन्होंने मुझे वहाँ पर भेजा। मैं वहाँ पर वो मशीन ठीक कर रहा था, लेकिन खिड़की के उस तरफ 2 लड़कियाँ बातें कर रही थी। उसमें से एक का नाम लूसी था। उसने दूसरे से कहा कि तुम्हें 40 से इतना नहीं शर्माना चाहिए। सैम कहते कि आप तो बिल्कुल शेरलॉक होम्स की तरह है। 40 कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन समरा, तुम्हारे बाबा का जो रवैया है, तुम उनके साथ कैसे रह पाती हो? सैम इस बात पर कहते कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बस कभी कभी ही मुझे उलझन होती है। सच कहूँ तो मुझे नाज है कि मैं उनकी बेटी हूँ। तभी 40 कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने ऐसा सवाल पूछा। जिस पर वो कहते हैं कोई बात नहीं। 40 कहता है कि असल में मैं एक नौजवान को जानता हूँ जिसका बाप नार्सिसिस्टिक है। तुम्हारे बाप की उलट उसका बाप उसके बेटे से बिल्कुल प्यार नहीं करता। वो मेरे क्लब में तलवारबाजी सीखने आया करता था। सैम कहते हैं कि एक नौजवान तलवारबाज। 40 कहता है कि वो बहुत ज़्यादा होशियार है और बड़ी आसानी से दाव को याद भी कर लेता है, लेकिन उसने कहा था कि वो तलवारबाजी अपने बाप को खुश करने के लिए सीख रहा है, लेकिन उसके बाप ने एक बार भी उसे देखने आने तक की सहमत नहीं की। वो नौजवान मुझे बहुत दिनों से नहीं दिखा और आखिरी बार जब देखा था तब वो बहुत नाखुश था। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जहाँ भी होगा खुश होगा। सैम इस बात पर सोचती है, बेचारा नौजवान तलवारबाज। हम देखते हैं कि मार्शल सैम की दोस्त की कॉफ़ी शॉप पर आता है। वो उनसे एक कॉफ़ी ऑर्डर करता है, जिस पर वो लिंक से कहती है कि लिंक एक कॉफ़ी बनाओ। वो कहती है कि हमने तुम्हें नहीं देखा इससे पहले, तुम नए हो? मार्शल कहता है कि हाँ, मेरी एक दोस्त ने कहा कि यहाँ पर कॉफ़ी बहुत अच्छी मिलती है, उसका नाम है सैम योंग। इसके ऊपर सैम की दोस्त और लिंक उसे हैरानी से देखने लगते हैं। तभी अंजेला गुस्से में उसकी तरफ बढ़ती है और कहती है कि तू है वो, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तभी उसकी दोस्त उसे पकड़ लेती है और कहती है कि जरा होश में आओ अंजेला। अंजेला कहती है कि ऐसे कैसे होश में आ जाओ, इसने सैम के साथ कितना बुरा किया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मार्शल कहता है कि तुम सैम की दोस्त हो, असल में मैं उससे माफी मांगना चाहता था, मैंने उसे ये कीमत भी देने की कोशिश की माफी के तौर पर। जिसके ऊपर अंजेला कहती है कि माफी तो तू बाद में मांगना। खौफनाक, खतरनाक, लाल बालों वाली का कमाल का मुक्का। लेकिन तभी लिंक उसे पकड़ लेता है। एंजेला कहती है कि छोड़ो मुझे लिंक। लिंक कहता है कि हरगिज नहीं, सोचो कि सैम को कैसा लगेगा। मार्शल कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया। जिस पर लिंक कहता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया, सैम को हिंसा से नफरत है इसलिए मैंने इसे ये करने से रोका। निकल जाओ इससे पहले कि मैं ये बात भूल जाओ। लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और हम देखते हैं कि 40 सैम के साथ वहाँ पर आ जाता है। 40 मार्शल को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर? मार्शल उसे देखकर कहता है 40 जॉन्स। 40 मार्शल को कहता है बेन लॉर्सन। सैम कहती है कि बेन। 40 कहता है कि ये वही नौजवान तलवारबाज है जिसकी मैंने तुमसे बात की। और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखेगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।